आज नीतीश कुमार ने सीमांचल के इलाकों में किया है अपना सुरक्षा का जायजा और सुरक्षा के जायजे में बीएसएफ और हमारी जो पुलिस प्रशासन है सभी को मुस्तैद होने के लिए कह दिया है। साथ में है रविकांत जी, मेरा नाम आदित्य कुमार है। ये समझते हैं जो पहलगाम हमला होता है उसके बाद बिहार में ये नज़र आने लगा है कि अब नीतीश कुमार भी एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव ऐसे हो चुके हैं कि जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी गतिविधि करने वाले लोग हैं, पुलिस हो, गृह मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हों या सेना से जुड़े बीएसएफ के जुड़े हुए लोग हों, सभी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। समीक्षा बैठक की गई है क्योंकि हमारा जो बिहार है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तमाम विषयों पे हम लोग बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार रविकांत जी से जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार बड़ी बैठक करते हैं आज? बिल्कुल, हेलीपैड से वहाँ पूर्णिया गए थे, बैठक भी हुई और साथ ही ये 7 जिलों को ये कवर करता है और वहाँ पर काफ़ी संवेदनशील एरिया माना जाता है वो सभी वारदात की दृष्टि से। और साथ ही वहाँ पर ये आशंका जताई गई है केंद्र के द्वारा भी कि इन सभी एरियो में आतंकियों की गतिविधियों को लेकर संदेह जो जाहिर किया गया है उसको लेकर जो सुरक्षा की मानदंड जो तय किए गए हैं उसको लेकर जो जैसे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, खगड़िया वो जो एरिया है तो उन सभी पर पैनी नज़र रखने के लिए बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया है। साथ ही जो डीएम होते हैं उनको तो भाई वो तो की पोस्ट ही है तो उनको तो रहना ही रहना है। एसपी साहब हुए और भी जो अन्य अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो और भी जो जांच एजेंसियां हैं, जो आतंकी गतिविधियों को जो समझने वाले जो लोग हैं और जो उनको निपटाने वाले लोग हैं, तो उस प्रकार से उनके नेता मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे और भी जो अनुभवी लोग थे उनको भी उसमें जगह दी गई है। मगर पूर्णतः बात यही है कि जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसका असर जिस प्रकार से भारत पाक युद्ध के रूप में बदला, अब जो माहौल बन रहा है हर स्टेट में, कई लगभग आज भी 30-32 एयरपोर्ट पर यातायात रोका गया है। हवाई यात्रा कई जगहों पर, कई प्लेन पहले रद्द हो रहे थे मगर अब तो पूरा एयरपोर्ट पर ही बंद कर दिया जा रहा है कि क्योंकि विरोधी देशों का एयरपोर्ट पर ही रहेगा नज़र कि यहाँ पर उड़ाया जाए ताकि इसका यातायात ही बाधित ना हो और भी ज़्यादा चीज़ें नुकसान पहुँचे। तो बिहार काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है, कई दृष्टि से माना जा रहा है। उसमें जैसे कि आपने ठीक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करती है तो नेपाल हो गया यहाँ से, फिर बगल में ही बंगाल और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो सवाल और जवाब आते हैं, तो जिस प्रकार से आसानी से जो बिहार में जो लोग आ रहे हैं और बिहार में वारदात को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि बिहार में घुसपैठिए आसानी से आ जाएंगे और यहाँ अंजाम देंगे। इसका एक रीजन और है कि यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है तो एनडीए की किरकिरी होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाद में फिर फोकस्ड बेस पर इसको भुंजाया जाएगा विपक्षी नेताओं और लोगों की तरफ से कि ये एनडीए का क्षेत्र था, भाजपा रूलिंग पार्टी थी, सपोर्ट कर रही थी, तो उस किरकिरी के रोकने के लिए तो अब यहाँ पर नीतीश कुमार के जिस प्रकार से मुस्तैदी जो यहाँ पर देखी गई है तमाम अधिकारी पदाधिकारियों के साथ, यह पूरी तरह से यह बतलाने के लिए काफ़ी है कि बिहार से जिस प्रकार से केंद्र सरकार सजग है, बिहार सरकार भी सजगता के मापदंडों को पूरा ही नहीं कर रही है, वह एकदम कमर कस ली है। आपको कैसे लगता है क्या हो सकता है बिहार में, किस तरह के हमले किए जा सकते हैं? बिल्कुल हमले और कहाँ से हो सकते हैं? देखिए, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी बहुलता वहाँ पर ज़्यादा है, तो उसमें कुछ लोग आकर और इसको थोड़ा माहौल जाति धर्म में बांट कर, जो जैसे कश्मीर में किया गया, तो इसको न किया जाए। और इस पे हमले की जहाँ तक बात हो रही है तो यहाँ पर बिहार में अभी हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई है क्योंकि कुछ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस के लोगों का कहना है कि बिहार जैसे राज्य, जैसे कि यहाँ पर सुरक्षा को जो हमने कहा और लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से यहाँ उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है जैसे देश के लॉ एंड ऑर्डर से यहाँ पर बिहार का, तो उस हिसाब से इसको एक कमजोर प्रदेश भी देश का माना जाता है, चाहे वह पिछड़ा के आधार पर हो, चाहे वह विकास के आधार पर हो, अभी भी ये आखिरी पायदान के नंबरिंग पर आता है इस नज़रिए से भी। और सुरक्षा के मानकों की दृष्टि से बिहार में जैसे नेपाल से बिहार का जो बॉर्डर सटता है तो कई बार हम अपराधी को देखते हैं कि यहाँ पर नेपाल बॉर्डर से यहाँ पर एंट्री करते हैं और कई बड़े बड़े आतंकी यहाँ से
मतलब कि इधर से उधर हो जाते हैं और बिहार में पता नहीं चलता है। उसका सबसे बड़ा जो बॉर्डर है नेपाल भूटान तो ये सब है ही, साथ ही बांग्लादेश से बंगाल सटा हुआ है, यहाँ से बिहार सटा हुआ है बंगाल से, तो इसकी आशंका भी अब घुसपैठिए का सबसे ज्यादा आरोप ममता बनर्जी पर लगता है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि घुसपैठिए बंगाल में काफी आसानी से आ रहे हैं, तो बंगाल भी उस पर काफी संवेदनशील जगह है। वैसे तो कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात वो सभी तो है ही, दिल्ली केंद्र बिंदु तो वो अपना है ही आतंकियों के अड्डे पर, मगर बिहार में इसलिए है कि यहाँ से कई चीजें जो हमने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर के सटने से यहाँ पर आतंकी आसानी से आ जाएंगे, और जब बिहार में जब वो प्रवेश कर जाएंगे, और सबसे वहां पर कमजोर कड़ी है नेपाल से जो बातें कह रहे हैं हम, वहां से आवागमन, कई जो अपराधी बड़े बड़े टेररिस्ट यहाँ पर के पहुंचने की शंका जाहिर की गई है अंदर खाने से कि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा लूप हॉल्स है, यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पर थोड़ी स्थिति परिस्थिति। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि क्या भारतीय सेना फिर ये जंग की ओर चली जाएगी? कि अभी तक तो प्रैक्टिस ही समझा जाए, या जब अभी कार्रवाई समझा जाए, अभी जंग का ऐलान तो नहीं हुआ। देखिए, ऐलान नहीं हुआ है मगर जंग शुरू है। ऐलान औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, सेना के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी तरह की घोषणा नहीं की गई। घोषणा नहीं की गई है, मगर घोषणा उसी दिन हो गई जिस दिन, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को ही यह घोषणा हो गई, जिस दिन उसने आतंकियों ने जिस मासूम और बेगुनाहों को बर्बरता पूर्वक अपनी गोलियों का निशाना बनाया, एक कट्टरपंथी सोच का, एक आतंक का एक माहौल जो दहशतगर्दों का एक तैयार किया, उसी वक्त यह देश युद्ध के लिए अपनी मनोस्थिति तैयार कर चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी इस बात का ऐलान था कि हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम चुप हैं, हम रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। उसी का फलस्वरूप परिणाम था कि हम लोगों ने 3 दिनों पहले देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को न केवल ध्वस्त किए, जमींदोजोद भी किए वहां पर, कि किस प्रकार से उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है उसका वह रिहर्सल भी कर रहे थे। तो 13-14 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री इस चीज को ध्यान में रखकर काम कर रहे थे कि आगे क्या करना है, जैसे स्टेज बाय स्टेज उन तमाम चीजों को युद्ध में जो जरूरत पड़ती है, तो उन सभी चीजों को 13-14 दिनों में वो तैयार कर रहे थे देश को। जिस प्रकार से उनका सऊदी अरब विदेश दौरा और भी विदेश दौरा था, रद्द करके बीच में आए, अमित शाह कहीं और थे, वह भी आए, सभी लोग आए। अजीत डोभाल जो सुरक्षा एजेंसी का बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं, फिर और भी सीडीएस प्रमुख हो, चौहान साहब हो, या फिर जो इंडियन नेवी हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, तो यह सभी लोग एकजुट होकर मीटिंग बैठक लगातार जारी है 16 दिनों से। तो उन सभी का ही परिणाम आज यह है कि यह देश युद्ध के बिना ऐलान के भी मनोस्थिति से और एक स्ट्रेटजी के तहत युद्ध में बिना ऐलान के ही पाकिस्तान को झुका दी है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान बैकफुट पर ही नहीं है, पाकिस्तान को अब वो कोई भी ताकतवर देश सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ तक कि यूएसए की आप अगर रिपोर्ट की बात कीजिएगा, यूएसए की अगर आप बात को सुनिएगा और मानिएगा, तो वह यह कह रही है पाकिस्तान को कि 2 दिनों पहले जो बयान आया कि पाकिस्तान पीछे आ जाए और माफी मांग ले, यानी कि युद्ध में न जाए, क्योंकि युद्ध में जाने के बाद केवल माहौल खराब नहीं होगा, युद्ध में जाने के बाद देश और दुनिया 2 ध्रुवों में बटेगी। कुछ छोटे छुटपुटिये देश पाकिस्तान जैसे आतंकी प्रदेश को भी समर्थन कर सकती है, मगर भारत के अब इतनी साख और हैसियत है कि कोई आज देश खुलेआम भारत को यह नहीं कह सकता है कि आपने ये गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक आतंकी समर्थक देश कहे जाएंगे। इसका एक बड़ा रीजन यह है। आप सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आज ही आईएमएफ से पाकिस्तान ने मदद मांगा और मदद को मंजूर कर दिया गया। अब ये पैसे, ये बोले जा रहे हैं कि ये पैसे भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान खर्च करने। ठीक है, पाकिस्तान को जिनसे भी सपोर्ट मिले और जहां से भी पैसे आए, देखिए कोई हारता हुआ देश भी रहेगा, तो देखिए दुनिया में 2 पक्ष होता है, तो आप पूर्णता नहीं मान सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मनोस्थिति है, पाकिस्तान की जो घटिया नीति है, पाकिस्तान जो एक्सपोज होता हुआ नंगा भूखा देश है, उसको कोई भी यूज कर लेगा, क्योंकि जब आप भूखे होंगे तो आपसे कोई भी गलत काम करा लेगा। पाकिस्तान उन सभी पहलुओं पर पिछले 40-45 सालों से बैकफुट पर है कि वह किसी न किसी देश पर निर्भर रहा है, तो आज भी वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ।
वह कठपुतली की तरह नाच रहा है दुनिया के सामने। वह चाह कर भी वह अपनी नीति, अपनी विचारधारा, अपने देश के विकास के लिए कभी नहीं सोच सकता है। वह कठपुतली की तरह नाचने के लिए बेबस है। जो उसको पैसा फेंकेगा, तुम तमाशा दिखाओ। भारत के दुश्मन देश इस दुनिया में कम नहीं है। इसका एक बड़ा रीजन है कि जो भी भारत के दुश्मन देश होंगे वह पाकिस्तान के समर्थन में आएंगे, चाहे वह जाति, धर्म, विकास से जलन के प्रति या फिर भारत के बढ़ते हुए मनोस्थिति के साथ वह कह सकते हैं कि वहां पर वह पाकिस्तान को समर्थन करेंगे कि यह भारत पर ब्रेक लगाएगा, बार बार भारत के विकास में बाधा बनेगा कि इस प्रकार का हम डिस्टर्बेंस करें कि भारत को हम जो भी नुकसान कर लें। पाकिस्तान का अगर आला कमान यह कह भी दे कि हम भारत पे हमला नहीं करेंगे, भारत के साथ हम ऐसे नहीं करेंगे, मगर वह फिर 2-4 साल के बाद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान, हमने कहा कि उसके पास न नीति है, न नेतृत्व है, न नेता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वह कठपुतली बन चुकी है। वह भूखा नंगा देश हो चुका है। उसके अपने ही देश में इतना तरह का विवाद है सीमा को लेकर। वह कश्मीर के लिए क्या लड़ेगी? वह तो अपने ही बलूच, सिंध और पंजाब के लोगों से वह लड़ रही है। बलूचिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी सेना दो दिन से ये देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान की जो सेना उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और ये हमले पाकिस्तान को लगातार कमजोर करते जा रहे हैं। जितना हिंदुस्तान की सेना ना नुकसान ना पहुंचा, उससे ज्यादा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्या पाकिस्तान का टुकड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान का बलूच 2 दिनों से पाकिस्तानियों को नहीं मार रहे हैं। बलूच 1947 के बाद से पाकिस्तानियों की मार रहे हैं, मगर वह खबर देर से बनी। हम लोगों को याद होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने आज़ादी को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये बलूचिस्तान और बलूच के तो अपना एम्बेसी को बुलाए हैं कि भाई आकर अपना देखिए, संभालिए। तो पाकिस्तानी सेना को खदेड़ खदेड़ कर नहीं मार रहे हैं, जहां दिख रहे हैं वहीं मार रहे हैं। खदेड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम बलूच अपना स्टैंड पर है। वो अपना सीमा रेखा मूल्यांकन तय कर चुकी है। उसको कई देशों का समर्थन प्राप्त है, कई बड़ी बड़ी देशों का। जितना आज पाकिस्तान को समर्थन प्राप्त नहीं, उतना बलूचिस्तान को प्राप्त है। तो ये 2-4 दिनों से ये बलूचिस्तान मार रही है, बलूची के ये कर रहे हैं। वह अपनी सेना, अपने लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। और पाकिस्तान को, यह आपने ठीक कहा कि जितना भारत आक्रामक नहीं है उतना वो है, क्योंकि उसने झेला है। उसने उन चीजों को जो 1947 के बाद से, आजादी के बाद से जो झेला है उन लोगों ने, वह कोई साधारण बात नहीं है कि कोई 75, आप किसी भी चीज को दबाने का प्रयास करिए, इतना परेशान मत कर दीजिए कि आप वो एकदम उग्र रूप ले ले। तो आज बलूचिस्तान को यह लग रहा है कि आज पाकिस्तान बैकफुट पर है, तो और तेजी से मार रहा है। 90% सेना तो पाकिस्तान की वहां पे नहीं हुकूमत करती है। और सिंध, अब तो बात सिंध का हो चुका है। जिस स्थिति में बलूचिस्तान 10-15 साल पहले थी, उस स्थिति में आज सिंध आ चुका है। कुछ दिन के बाद हम पंजाब देखेंगे कि आ गया। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, और वो इतिहास के पन्नों में हम लोग किसी दौर में पढ़ते हुए उसे पाएंगे, क्योंकि उसकी रीति, नीति, कल्चर इतना सड़ा गला हो चुका है कि मत पूछिए कि वह कौन से, बार बार भारत के बढ़ते हुए दोस्ती के हाथ को जिस प्रकार से लहूलुहान किया गया है, वह कोई साधारण बात नहीं है। वह बार बार वह इन चीजों को लेकर उद्वेग में रहा है, और बार बार वह ये बलूच सेना उसको जवाब देते रही है। वह जानती है कि भारत के साथ अन्याय हो रहा है। तो अफगानिस्तान भी अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या लगता है इस जंग में जब ऐलान अगर होता है, क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अपने रिश्ते तोड़ते हुए एक नया प्रांत बन जाएगा? बलूचिस्तान अपने आधार पर वह एक अलग प्रांत मानती है, अलग देश मानती है। औपचारिक रूप से नहीं है कंट्री। हाँ, लिखित रूप से पूरी दुनिया के सामने बलूचिस्तान का ये चीजें नहीं तय हुआ है। उसने राजदूत की मांग की है, मगर अब इसकी पहल बहुत तेज होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो हालिया जो रवैये बनकर आए हैं, और बलूचिस्तान जिस प्रकार से मीडिया कवरेज में छाया हुआ है कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान को परेशान करने वाला अगर कोई जगह है तो बलूच है। वो बलूच है और बलूचिस्तान है, जिसका एक सीमा रेखा तय हो चुका है। उसका अपना एक प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं। वहाँ के उबे हुए लोग पाकिस्तान को अपना देश मानने के लिए तैयार नहीं है, और सीधे तौर पर वह हथियार से लैस हैं। वो लोग बलूच वहाँ पर अपनी जो हिंदुस्तान उसको आजाद करा देगी क्या? क्या बलूचिस्तान का समर्थन सीधा सीधा ये दिख रहा है, बलूचिस्तान का समर्थन हिंदुस्तान को? देखिए, अब इस पे सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, हम ज्यादा चीज बोलेंगे तो। भारत कई सालों से समर्थन कर रहा है बलूचिस्तान को। ये कोई आज कर रहा है, या हम यह मानते हैं कि दशकों से उसे भारत का समर्थन प्राप्त है। और खासकर भाजपा जो पार्टी है,
वह पुरजोर समर्थन भाजपा नहीं, ये जो वर्तमान जो केंद्र सरकार जो है वह बलूचिस्तान को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही है। हमें लगता है कि हर चीज़ों से उन्हें सुरक्षा मानकों से तन मन धन पूर्वक उनके साथ खड़ा है और वह भी भारत के स्वागत के लिए खड़ा है कि पापी आतंकी पाकिस्तान को किस प्रकार से नेस्तनाबूद किया जाए। वह भारत की विचारधारा को समर्थन करते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए न केवल तैयार है बल्कि साथ मिलकर पाकिस्तान को पटक कर मारने के लिए मूड बना चुकी है। तो हम लोग अभी भारतीय पाकिस्तान के युद्ध के विषय में, या जो भी आप देख रहे हैं लगातार, आपने से टेलीविजन से पेपर तक आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब धीरे धीरे भिड़ने लगी है। वैसे औपचारिक रूप से अभी तक घोषणा नहीं की गई है कि हम लोग जंग में जाएंगे। अभी तक आज शाम का इंतजार है कि शाम में हो सकता है राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, ये बोला जाए कि हम लोग युद्ध में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसी तमाम विषयों पर हम लोग अभी युवा पत्रकार रविकांत जी से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अभी वर्तमान स्थिति है भारत और पाकिस्तान का। तमाम विषयों के लिए आप जुड़े रहें झकास भारत से। एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।